भजनलाल सरकार फिर शुरू करेगी पूर्व वसुंधरा सरकार की योजना। राशन की दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार। राजस्थान में एक बार फिर से उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों पर एफएमसीजी से संबंधित तमाम रोजमर्रा की वस्तुएं मिलेगी। ये योजना अभी प्रदेश की 5000 राशन की दुकानों पर शुरू करने की घोषणा की है। भजनलाल सरकार ने वसुंधरा सरकार की इस योजना को दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश में 5000 राशन की दुकानों पर इस साल अन्नपूर्णा भंडार खोलने की घोषणा की है। साल 2018 में वसुंधरा सरकार का कार्यकाल पूरा होने और गहलोत सरकार के सत्ता में आने के साथ ही इस योजना को बंद कर दिया था। इसके बाद गहलोत सरकार ने आमजन को राशन की दुकानों पर गेहूं के साथ साथ राशन का किट फ्री देने की योजना भी शुरू की थी। इसमें खाद्य तेल मसालों के अलावा अन्य चीजों के पैकेट भी थे, लेकिन ये योजना भी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में शुरू की, जो कि चुनाव के बाद बंद हो गई थी। सरकार ने बजट में राजधानी जयपुर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जयपुर में मेट्रो के दूसरे फेज के लिए सर्वे कराने का ऐलान किया है। ये दूसरा फेज अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक लाया जाएगा, जिससे शहर में मेट्रो का विस्तार होगा। इसके अलावा जयपुर के वैशाली नगर और जगतपुरा क्षेत्रों को भी मेट्रो से जोड़ने के लिए सर्वे किया जाएगा। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारने और यातायात के जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे आने वाले समय में जयपुर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आमजन को बेहतर सुविधाएं परिवहन मिल सकेंगे। खेल परिषद और एडहॉक कमेटी के बीच चल रहा था विवाद। धनंजय सिंह बोले, बीसीसीआई के फैसले का करना होगा सम्मान। राजस्थान में होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थम गया है। प्रदेश में आईपीएल का आयोजन खेल परिषद के नेतृत्व में ही किया जाएगा। एडहॉक कमेटी के सदस्य और हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने इसकी पुष्टि की है और इस फैसले के बाद वे बोले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल परिषद को राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच का आयोजन करने के लिए अधिकृत किया है। ये स्वागत योग्य फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं और इस फैसले से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने खुद के नेतृत्व में आईपीएल करवाने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार फैसले के बाद ये तय हो गया है कि ये आयोजन खेल परिषद ही करवाएगा। कोटा में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील बोले, एडवोकेट एक्ट में संशोधन बर्दाश्त नहीं, ये गुलाम बनाने की कोशिश है। केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने की चर्चा को लेकर वकील समुदाय में रोष है। एक्ट में संशोधन के प्रयास के विरोध में कोटा में अभिभाषक परिषद ने कार्य बहिष्कार किया है। रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। वकीलों का यह कहना था कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर केंद्र सरकार वकीलों का गला घोटने का काम कर रही है। ये वकीलों को गुलाम बनाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी के अपने पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। प्लानिंग के तहत खेत में सोते हुए पति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या की थी। प्रेमी व खुद को बचाने के लिए रोते हुए चिल्लाने का ड्रामा किया था। बस्सी थाना पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को पकड़ने के बाद उसके फरार प्रेमी को बुधवार दोपहर अरेस्ट कर लिया। आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि चैनपुरा में धर्मपुरा वाली ढाणी निवासी नहनू राम की हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था और उसके बड़े भाई ओम प्रकाश मीणा ने ये बताया कि 5 फरवरी की रात छोटा भाई नहनू राम व उसकी पत्नी गरिमा हमारे खेतों पर रखवाली के लिए गए थे। देर रात नहनू राम की पत्नी गरिमा के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई तो खेतों में पहुंचने पर भाई नहनू राम के सिर पर कई चोटें आई हुई थी। बेहोश पड़े भाई नहनू राम के सिर से खून बह रहा था और सदमे में पहुंची गरिमा रोते हुए चिल्ला रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में नहनू राम को एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और अगले ही दिन सुबह करीब 4 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी बार बार बयान बदलती रही। बस्सी थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। हत्या का मामला दर्ज कर अनजान हमलावर की तलाश शुरू की गई। पूछताछ के दौरान नहनू राम की पत्नी के बार बार बयान बदलने पर शक जाहिर हुआ और सख्ती से पूछताछ करने पर पत्नी गरिमा ने प्रेमी शिव कुमार मीणा के साथ मिलकर पति की सिर फोड़कर हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी पत्नी गरिमा को अरेस्ट किया और प्रेमिका के अरेस्ट होने का पता चलते ही आरोपी प्रेमी फरार हो गया।
हत्या के मामले में फरार प्रेमी शिवकुमार मीणा उर्फ लोकेश निवासी चैनपुरा बस्सी की तलाश में पुलिस टीम ने बुधवार को दबिश देकर अरेस्ट किया। उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर डबोक के पास एक सीमेंट के टैंकर में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक वातावरण में धुआं ही धुआं हो गया। इसी बीच हाईवे से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद 2 दमकलों की सहायता से पुलिस कर्मियों और दमकल कर्मियों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया और इसी दौरान पुलिस ने यातायात को डाइवर्ट किया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिला स्तरीय जनसुनवाई और समाधान कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन हो रहा है और इसमें जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जनसुनवाई कर रहे हैं और इस मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। जनसुनवाई में जिले के जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद हैं और फरियादियों के परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी परिवेदनाएं लेकर आ रहे हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। 150 करोड़ की लागत से कोटा में होगी कैंसर यूनिट की स्थापना, एक छत के नीचे ही मिलेगी सारी सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कल विधानसभा में राजस्थान का 2025 बजट पेश किया है। बजट में कोटा जिले को बहुत कुछ मिला है। वे कोटा जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी एवं कैंसर मरीजों को एक ही छत के नीचे सारी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। दिल्ली में रेखा गुप्ता का राज तिलक, आज रामलीला मैदान में पहुंचे अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। दिल्ली को आज चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही हैं। बीजेपी की रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच गई हैं। वे पहली बार विधायक बनी और सीधे मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई। बता दें कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में जीती है और रेखा गुप्ता आरएसएस से जुड़ी रही और पहली पार्षद थी। अश्लीलता रोकने के लिए सरकार द्वारा लाया जाएगा डिजिटल इंडिया बिल। सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर लगातार काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूब पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान रहेंगे। डिजिटल इंडिया बिल पर केंद्र सरकार 15 महीने से काम कर रही है। अलग अलग क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले कानून बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के विवाद के चलते सरकार डिजिटल इंडिया बिल की ओर वापसी कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।